हम बरगद के पेड़ के नीचे खड़े। हम बरगद के औषधीय और इसी के साथ साथ ज्योतिषीय पहलू पर भी आपसे बात करेंगे और इस वृक्ष के औषधीय और ज्योतिषीय पहलू के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ हम इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, शास्त्रों में क्या महात्म्य है, आयुर्वेद में क्या उपयोग है, आज हम आपको बताएंगे। साथियों, ये बरगद का पेड़ है और हमारे देश में तमाम विशालकाय बरगद के पेड़ मौजूद हैं। माना जाता है कि बरगद का पेड़ कभी समाप्त नहीं होता। 300 से 500 वर्ष तक वैज्ञानिक इसकी उम्र आंकते हैं, लेकिन यह कि कहीं कहीं 1000 वर्ष पुराने बरगद के वृक्ष भी देखे गए हैं। ये बरगद की जड़ है, इसको वायवी जड़ भी कहते हैं। फ्लोटिंग रूट्स हैं। ये बड़े बड़े वृक्षों में यही जड़ें ज़मीन में जाके पेड़ को सपोर्ट करती हैं और भविष्य में जो है नए पेड़ का निर्माण भी कर देती हैं। तो एक बरगद का वृक्ष इन्हीं जड़ों के भरोसे फैलता हुआ बहुत विशालकाय क्षेत्र को अपने अंदर समाहित कर लेता है। पुनः हम इनके पत्तों के बारे में बात करते हैं। यह देखिए, ये बरगद के पत्ते हैं। पत्ते इस तरह से होते हैं। आप पुनः पत्तों को ढंग से देख लेंगे तो आपको समझने और पहचानने में आसानी होगी। ये बरगद के पत्ते हैं और ये नई कोंपलें आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरह से निकलता है, इस तरह से नई कोंपली हैं। पुनः हम आपको बता दें कि जो हम आगे बरगद के पत्तों के औषधीय पहलू पर बात करेंगे, उस पहलू में इन्हीं कोमल पत्तों का ही प्रयोग होना। ज्योतिषीय पहलू में बरगद के बड़े पत्तों का प्रयोग होना है। बारी बारी से औषधीय और ज्योतिषीय पहलू पर बात करेंगे। औषधीय पहलू में दो तरह की चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक जो आयुर्वेद में वर्णित है, कुछ चीज़ें घरेलू रूप में भी बुजुर्गों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और उपयोग करके लोग जो है इसका लाभ उठाते हैं। तो आपने पत्ता देखा, हम इसके फल को आपको दिखाते हैं। आप नज़दीक से इसके फल को देख सकते हैं और पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये अभी छोटा सा फल यहाँ मौजूद है। तो इसका फल इस तरह से होता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके कुछ बड़े फलों से भी परिचित करावें, दिखावें। तो यह देखिए, वो बड़ा सा सुंदर फल दिखाई दे रहा है। नज़दीक से आप देखेंगे ये फल बहुत पूरा लगते हैं तो सुंदर हो जाते हैं। वह देखिए, एक बहुत सुंदर फल लगा हुआ है। ऊपर भी यहाँ तमाम फल लगे हुए हैं। लोग आते हैं और इन फलों को लेकर जाते हैं। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। आप अगर इसको देखिए जो है तो बहुत सुंदर सुंदर फल जो है लगे हुए हैं बहुत। और इन फलों को आप देखेंगे तो जब ये पूरा पक जाते हैं, पूरा जो है दिखाई देते हैं, तो पूरा चिड़ियों का एक बसेरा इनके ऊपर होता है। और अभी चूंकि धूप ज़्यादा है, चिड़िया कम है और बाकी यहाँ से लोग लेकर भी जाते हैं। आइए हम इनके औषधीय पहलू पर बात करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसको
फिक्कस बेंगालसिस के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बट वृक्ष, बरगद वृक्ष इस नामों से जाना जाता है। और जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सभी में इनका अलग अलग नाम। औषधीय प्रयोग में इस वृक्ष के जड़ का, ये जो फ्लोटिंग रूट्स हैं, वायवीय जड़ें हैं, इनका प्रयोग होता है। तने के छाल का प्रयोग होता है। पत्तियों का प्रयोग होता है, कोमल पत्तियों का प्रयोग होता है। और फल का प्रयोग होता है। अगर पंचांग मान के चलिए तो ये मान के चलिए कि जड़, तना, छाल, फल, इनका प्रयोग औषधीय रूप में भिन्न भिन्न प्रयोजनों में होता है। अब होता यह है कि अब बरगद के छाल को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो बरगद के छाल को हम इसकी राख बना के प्रयोग कर सकते हैं, काढ़ा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इसके तने से जब हम इसमें चीरा लगाते हैं, किसी भी जो है आप नज़दीक से आपको हम दिखाते हैं, अगर यहाँ चीरा लगाया जाए, यहाँ कट दिया जाए, तो इसमें से दूध निकलता है। उस दूध का भी बहुत बढ़िया प्रयोग होता है। तो अब किन रोगों में प्रयोग कर सकते हैं आप? हाँ, एक चीज़ करना है कि छाल का प्रयोग अगर आप काढ़े के रूप में लेते हैं तो 50 से 100 ml सुबह शाम। अगर चूर्ण बना के प्रयोग करते हैं तो 3 से 6 ग्राम सुबह शाम। और अगर दूध के रूप में प्रयोग करते हैं तो 5 से 10 बूंद सुबह शाम या 24 घंटे में एक बार आप प्रयोग कर सकते हैं। काढ़े में के रूप में जब आप प्रयोग करेंगे तो जितने पानी में आप छाल डालेंगे उस पानी को आप धीमी आंच पर उबालिएगा। उबालने के बाद जब वो चौथाई बच जाएगा तब आप उसको छान के एक बार का बनाया हुआ सुबह और शाम दोनों बार प्रयोग कर सकते हैं। तो छाल कितना लेना है और चूर्ण कितना लेना है, बूंद कितना लेना है, दूध, ये आप क्लियर हो गए। मात्रा को इसी के आसपास रखता है। अब प्रयोग जान लीजिए। भारत में तमाम जगहों पर इनकी छाल का प्रयोग काढ़े के रूप में पेचिश की बीमारी में किया जाता है। तमाम जगहों पर नाक से खून आने पर छाल का प्रयोग काढ़े के रूप में किया जाता है। इस तरह से अब चूंकि इनके फल में तमाम तरह के विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट पाए जाते हैं, तो शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब कुछ इसके अनुभूत नुस्खे जो हैं, जो गांव में तमाम लोग प्रयोग करते हैं और बहुत लाभ प्राप्त करते हैं, उसमें इसके फल का प्रयोग है शारीरिक दुर्बलता और नपुंसकता को दूर करने के लिए। तो नपुंसकता जैसी परेशानी में आप बरगद के फल का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। आप बरगद के फल को इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद उनको धो लीजिए। धोने के बाद बरगद के फल पके होने चाहिए, बस सड़ा नहीं होना चाहिए। पके फलों को आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद उनको 4 टुकड़ों में काट। आपने फल लिया, फल को ऐसे ऐसे काटेंगे, फल 4 टुकड़े में हो जाएगा। उस फल को हल्का सा सुखा लीजिए, नमी उसमें से समाप्त हो जाए। नमी समाप्त होने के बाद जब फल सूख जाए तो आप जो है खरल में या मिक्सी में, हम तो
खरल का ही जो है सलाह देंगे इसका पाउडर बनाने के लिए, क्योंकि मिक्सी में हाई वोल्टेज और टेम्परेचर के नाते कभी कभी औषधीय गुणों में कमी हो सकती है, इसकी संभावना बनती है। तो आप खरल में इसका चूर्ण बना के इस चूर्ण को भैंस की घी के साथ हल्का सा भून लीजिए इस पाउडर को, और उसमें गुड़ के साथ इसका प्रयोग एक एक चम्मच सुबह शाम करें। निश्चित रूप से शारीरिक कमजोरी और नपुंसकता जैसी समस्या में आपको ये लाभ देगा। शुक्राणु शोथ में, स्पर्म काउंट में, स्पर्म मोटिलिटी में, वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत दिनों से, सैकड़ों साल से हमारे क्षेत्र में, गांवों में, देहातों में यह प्रयोग चलता रहता है। वैद्य जी भी करवाते हैं, लोग अपने आप भी करते रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके फल का प्रयोग नपुंसकता में, शारीरिक कमजोरी को दूर करने में। दूसरा, बरगद का प्रयोग जो बहुत प्रचलित है शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए, उसमें आप बरगद को चीरा लगाइए, बतासा लीजिए, बरगद के दूध को एक बूंद एक बतासे में डालिए और उसके बाद जो है उसका सेवन करिए। आप 20 दिन तक बूंद बढ़ाते जाइए। आप दूसरे दिन 2 बूंद डालिए, तीसरे दिन 3 बूंद डालिए, 5वें दिन 5 बूंद डालिए, और 5 बूंद के बाद, एक बतासे में 5 बूंद के बाद जिस दिन आपको 6वां बूंद डालना हो उस दिन दूसरा बतासा लीजिए। फिर उस बतासे में भी जब 5 कंप्लीट हो जाए तो आप तीसरा बतासा लीजिए, उसमें भी 1 से शुरू करके, मतलब 1 बूंद से गिनती शुरू करके आपको 20 बूंद तक पहुंचाना है। उसके बाद फिर उसी क्रम में आपको वापस आना है। इस 40 दिन के प्रयोग से आपके शरीर की जो दुर्बलता है, कमजोरी है, वो निश्चित रूप से जो है समाप्त होगी। और इस चीज़ को जिन भी लोगों ने प्रयोग किया है उन्होंने बताया है कि हमको बहुत ही लाभ मिला है। दूसरी, ये बहुत महत्वपूर्ण, बतासे में दूध का प्रयोग और बीज फल के चूर्ण का प्रयोग घी और गुड़ के साथ, ये तमाम क्षेत्रों में, तमाम जगहों पर प्रयोग होता है। लोग स्वतः बनाते हैं, स्वतः प्रयोग करते हैं, पूर्ण लाभ उठाते हैं। और गठिया में, सूजन में, जैसे इन पत्तों का आप काढ़ा बना के, इन पत्तों का काढ़ा बना के अगर आप कुल्ला करते हैं तो जो है आपके मसूड़ों की सूजन समाप्त हो सकती है। इस काढ़े का अंतर सेवन करते हैं तो आपके गठिया में आराम मिल सकता है। डायबिटीज में, क्योंकि एंटीवायरल और एंटी इन्फेक्टिव गुण इसमें पाए जाते हैं, तो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने में ये मदद करता है। तमाम प्रयोग हैं इसके, लेकिन शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, स्तंभन शक्ति को, एक समस्या जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है कि आप संबंध बनाते समय जो है अस्खलित जल्दी हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से फल के चूर्ण का सेवन और बतासे में दूध का सेवन इस तरह की कमजोरी में रामबाण के रूप में काम करता है। जिन भी लोगों ने इसका प्रयोग किया है उन्होंने बताया है कि जो है हमको सफलता मिली है और यह बहुत प्रचलित है। तो ये मुख्य प्रयोग हो गए इसके औषधीय पहलू के। बरगद हमारा, अब हम आते हैं इसके ज्योतिषीय पहलू पर। बरगद हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र वृक्ष की श्रेणी में माना गया है। यह पूजनीय होता है। माना जाता है
कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भोलेनाथ का वास बरगद के वृक्ष पर होता है। इसीलिए सनातन धर्म को मानने वाले लोग कभी बरगद को हानि नहीं पहुंचाते हैं, कभी बरगद को काटते नहीं हैं, बल्कि इनकी पूजा करते हैं, इनको जल देते हैं और इनका संरक्षण करते हैं। और आपने वट सावित्री सत्यवान की कथा को जरूर सुना होगा। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं वट वृक्ष का पूजा करके उन पर सूत्र बांध के उनकी परिक्रमा करके अपने पति के लंबे उम्र की कामना करती हैं, लंबे उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और जो है पूजा करती हैं। तो इतने महत्वपूर्ण होने के बाद कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनको करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह माना जाता है कि बरगद की जड़ों में आप गांठ लगा के अगर छोड़ देते हैं किसी मनोकामना को कहते हुए, तो निश्चित रूप से आप कि वो मनोकामना बरगद का पेड़, वो वृक्ष जो है पूरा करता है। आप स्नान ध्यान के बाद वट वृक्ष के नीचे जाइए, उनको प्रणाम करिए, मनोकामना कहिए और उनकी जड़ों में गांठ लगा दीजिए। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो गांठ को खोल दीजिए। दूसरे, हल्दी से, जैसे ये जो है बरगद का पत्ता है, आप हल्दी से अपनी मनोकामना को कहते हुए स्वास्तिक का निशान अगर बनाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ आप लाल सूत को, कलावा को आप बरगद के पेड़ में अपनी मनोकामना को कहते हुए बांध सकते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसको खोल भी सकते हैं। और नहीं तो बांधते वक्त आप प्रणाम करके कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो जाएगी तो माफ़ करिएगा और हम इस कारण से आपको ये बांध रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण होगा। इसी के साथ हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित बनाने में वट वृक्ष का बहुत योगदान है। आजकल ये देखा जा रहा है कि बरगद के पेड़ या इस तरह के वृक्षों को लगाने की प्रथा कम हो रही है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, कहीं भी अगर सार्वजनिक स्थान हो या ऐसी जगह हो कि बरगद के वृक्ष को लगा के संरक्षण किया जा सके, तो आप करेंगे तो बहुत बड़े पुण्य का लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि बरगद का वृक्ष ज्यों-ज्यों विशाल होता जाता है, इससे निकलने वाले ऑक्सीजन का प्रयोग लोग करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ऑक्सीजन के रूप में आप किसी को जीवन देते हैं तो उससे मिलने वाले पुण्य का लाभ आपको मिलेगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले मैं पुनः वट वृक्ष को प्रणाम करता हूं और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इनके जो है ज्योतिषीय और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ कि वट वृक्ष की जड़ को, जो इस तरह से जड़ है, इसको धुल के इसकी राख बना के अगर आप तिलक करते हैं तो अपने मस्तक पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम जगहों पर इसका वर्णन है, तंत्रोक्त शास्त्रोक्त इसको माना गया है। आप प्रयोग करके इसको देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। आप किसी बीमारी को ठीक करने के लिए औषधि के रूप में प्रयोग करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। उसके बाद ही औषध के रूप में किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करें। घरेलू रूप में अगर ट्रेडिशनल आपके यहाँ चल रहा है, आपके घर में चल रहा है,
आपको इनके इंग्रेडिएंट छाल, पत्ता, दूध से, जड़ से आपको कोई एलर्जी नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं चिकित्सीय सलाह के बाद। हालांकि इसका प्रयोग निरापद है, कोई नुकसान नहीं, लेकिन एलर्जी आपको किसी भी इंग्रेडिएंट से, किसी भी कंटेंट से हो सकती है। तो औषधि के रूप में प्रयोग करने से पहले योग चिकित्सक की सलाह जरूर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय बटकुली।